अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं और अब सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस से लड़ती हुई दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली में हालत बहुत खराब हो गई थी और दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से बढ़ रहे थे। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सीरो सर्वे भी कहा जाता है। तो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है और वो आपको चौंका देगी। इस सर्वे में यह पता चला है कि दिल्ली की करीब 23% आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। 23% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के हर चौथे व्यक्ति में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं। इस सर्वे में इस बात का भी पता चला कि ज्यादातर संक्रमित व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले थे, यानी उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि उन्हें संक्रमण हो चुका है। यह सीरो सर्वे दिल्ली के सभी 11 जिलों में 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया। तो आप ये मान लीजिए, डेट आप देख लीजिए, 27 जून से 10 जुलाई के बीच ये किया गया है, जिसमें 21,387 लोगों के खून के सैंपल्स लिए गए थे। इस टेस्ट की मदद से यह जाना गया कि आखिर कितने लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि क्या कोई व्यक्ति कभी कोरोना वायरस के संपर्क में आया था या नहीं आया था। सीरो सर्वे के नतीजों का एक मतलब यह भी है कि दिल्ली के लोग अब हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं, या फिर हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की उम्मीद दिल्ली के लोगों में अब बढ़ गई है। मेडिकल साइंस में हर्ड इम्यूनिटी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायरस से संक्रमित हो जाता है या कर दिया जाता है, ताकि वो वायरस से इम्यून हो सके और लोगों के शरीर में इस वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बन जाएं, यानी वो एक ऐसी क्षमता अपने शरीर में विकसित कर लें जिससे इस वायरस से लड़ा जा सके। जानकारों के मुताबिक अगर दिल्ली की 60 से 70% आबादी कोरोना से पीड़ित हो जाए और लोगों में इसकी एंटीबॉडीज बन जाएं, तो वायरस के संक्रमण की रफ्तार और क्षमता कम होने लगेगी और धीरे धीरे यह वायरस समाप्त हो जाएगा। दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब यहां कोरोना के मामलों में अचानक गिरावट आने लगी है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना का पीक अब जा चुका है। आंकड़े भी यही बात कह रहे हैं। जून में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट करीब 32% था, जो अब सिर्फ 7% रह गया है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब यह है कि कितने टेस्ट पर कितने लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में वैसे तो कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,23,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव मामले अब भी सिर्फ 15,000 के आसपास हैं और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 954 मामले सामने आए थे। 49 दिनों के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले 1,000 से कम हुए थे उस दिन। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की दर यानी रिकवरी रेट भी 84% हो चुका है, जो और देश में ये 63% है, यानी दिल्ली में रिकवरी रेट भी बेहतर है। कोरोना के घटते हुए मामले और सीरो सर्वे के नतीजों से दिल्ली के हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोरोना से बचने के प्रयास करना छोड़ दें। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करने जैसे नियमों का पालन अब भी आपको करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद भी एक ऐसे शहर में जिसकी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घने एरियाज भी हैं, हमारे पेरी अर्बन पॉपुलेशन भी है, तो उसमें भी जो संक्रमण पहुंचा है वो 22-23% लोगों तक ही पहुंचा है। अगर इस तरफ से देखें, पहले क्लास अगर हम कहें कि किस तरफ है, तो ये दिखाता है कि जो मेहनत दिल्ली के वासियों ने करी, जो सरकार ने करी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई गई, वो इस बीमारी को सीमित करके रखा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बची हुई है, संक्रमित नहीं हुए हैं। संक्रमण हो सकता है, वायरस को वो सब व्यक्ति पसंद हैं जिनके अंदर अभी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां पहुंचेगा। और 77% जो है नंबर बचा हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये कोई गारंटी और लाइसेंस नहीं देता कि हम जो अपना चौकन्नापन है, जो हम अपने आप को केयर करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क की बात है, कफ एटिकेट की बात है, थूकना नहीं है इसकी बात है, आरोग्य सेतु अपनाना है, अपने एल्डरली को और वल्नरेबल कोमॉर्बिड वाले जो भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचा के रखना है,
वो सारे ही मुद्दे हमें अभी और चौकसी से और जोरों से आगे चलना है लेके। अब आपको दिल्ली में सेरोलॉजिकल टेस्ट के नतीजों को आधार मानकर आपको यह समझना चाहिए कि पूरे देश में भी एक बड़ी आबादी को इस वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। हो सकता है आपको या आपके किसी जानकार को भी या परिवार में से भी किसी को यह संक्रमण ऑलरेडी हो चुका हो और आपको शायद इसके बारे में पता भी ना चला हो। भारत में अब तक 1,44,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, कोरोना टेस्ट, और वर्तमान पॉजिटिविटी रेट भारत में 11% के आसपास है। तो अब आप सोचिए 11% के आसपास अगर पॉजिटिविटी रेट है भारत में, तो 135 करोड़ की आबादी के हिसाब से हो सकता है कि 135 करोड़ का अगर आप 11% ले लें तो लगभग 12-13 करोड़ लोग इस देश में संक्रमित हो चुके हैं। और अगर दिल्ली के आंकड़ों को अगर आप आधार मानेंगे तो आप अगर उसी आधार को पूरी आबादी के ऊपर अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले को 23% के, तो आपको यह समझ में आएगा कि 30 करोड़ के आसपास लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके होंगे और उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की भी बात नहीं है। और हमारे यहां जो मृत्यु दर है वो भी लगभग 2.5% के आसपास है, जो दुनिया में बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। और 2.5% का जो मृत्यु दर है, इससे ज्यादा मृत्यु दर और बहुत सारी बीमारियों का होता है। इस वायरस से भारत देर सवेर उबर ही जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि यह वायरस अपने पीछे जो तकलीफें छोड़कर गया है, अब उनका क्या होगा। इस महामारी ने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। कुछ लोग अपने परिवार के उन सदस्यों से नहीं मिल पा रहे हैं जो इससे संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ लोग अपने ही उन रिश्तेदारों को हाथ तक लगाने के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें हाल ही में कोरोना वायरस हुआ है। एक महामारी ने कैसे रिश्तों की सारी परिभाषाओं को एक ही झटके में बदल कर रख दिया। जन्म कैसे होता है वो प्रक्रिया बदल चुकी है, मृत्यु कैसे होती है वो प्रक्रिया बदल चुकी है, अंतिम संस्कार कैसे होता है वो प्रक्रिया बदल चुका है। खुशी मनाने के लिए आप एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, शोक मनाने के लिए भी आप एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। और कैसे इसने लगातार लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ा दी हैं, मानसिक दूरियां भी बढ़ा दी हैं और शारीरिक दूरी तो बढ़ा ही दी है। इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण आज तैयार किया है और इसे आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये कोरोना वायरस का विश्लेषण नहीं है, ये कोरोना काल में जो रिश्ते हैं आपके, उन रिश्तों का विश्लेषण है। मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। 73 वर्ष के बुजुर्ग विनोद ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना को तो मात दे दी, लेकिन अपने परिवार से हार गए। 26 जून को उनके परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। एक हफ्ते में वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनके प्रति परिवार की सोच इतनी नेगेटिव हो गई कि बच्चों ने अपने बुजुर्ग पिता का फोन तक उठाना बंद कर दिया। मैं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से सबसे बात करना चाहता हूँ और मेरा मकान नंबर जो है जेजी कॉलोनी 116। मेरा बड़ा बेटा रहता है नीचे और दूसरा बेटा रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। बुजुर्ग अपने घर का जो पता बता रहे हैं, वहां से उनका पूरा परिवार लापता है। बुजुर्ग पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए बेचैन हैं। अस्पताल की कोशिशों के बावजूद उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विनोद ऐसे इकलौते बुजुर्ग नहीं हैं जिन्हें कोरोना हुआ और उनका परिवार अस्पताल में छोड़कर गायब हो गया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई तो उनके परिवार वाले बॉडी तक लेने नहीं आए। ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि कई अभी इस बीमारी से ऐसा जुड़े हुए कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि अगर उनको घर ले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में जाके उनके बच्चे या वो खुद इन्फेक्ट हो जाएं। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं इस हमारे सोसाइटी में जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को या उनके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको लेने नहीं आ रहे हैं और उनके आने से उनको परेशानी भी हो रही है। कई ऐसे भी हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं, या हम भी कोशिश करते हैं कि उन्हें घर भिजवाया जाए, घर एम्बुलेंस तक भेजा है हमने, लेकिन वो लोग उनको मिल नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है।
एक ये बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उनसे मुंह फेर लिया, और झारखंड के धनबाद का परिवार है जिसके 6 सदस्यों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना ने पहले मां की जिंदगी छीन ली, फिर 5 बेटों की जान ले ली। 88 वर्षीय बुजुर्ग मां का बोकारो में निधन हो गया था। बेटों ने मां की अर्थी को कांधा दिया। अंतिम संस्कार के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। फिर एक एक करके 5 बेटों को कोरोना हुआ और वो जिंदगी की जंग हारते चले गए। सभी की उम्र 60 साल से ऊपर थी। लोग कोमोर्बिड कंडीशन था, ओल्ड एज था, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कार्डियक एलिमेंट था, उसमें पॉजिटिव इन्फेक्शन पाया गया, तो उसमें लोग को मौत। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की कोरोना से मौत के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया, लेकिन लोग डरे हुए हैं, दुखी भी हैं। बहुत दुखद घटना, कोरोना काल में मां समेत 5 बच्चों की मौत, मां को लेकर 6 व्यक्तियों की मौत कोरोना काल में समा गई। इस परिवार के ऊपर वो दुख की घड़ी बीत रही है। जितना भी दुख प्रकट किया जाए यह कम है। ये झारखंड का पहला और पूरे भारत में दूसरा मामला है कि एक साथ 6 व्यक्तियों की मौत कोरोना काल में हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करे। जो 5 औरतें विधवा हुई हैं, उनकी जो कमी है वो पूरा कर सके। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो एक तरफ बुजुर्ग पिता है जिसे उसके बेटों ने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ बुजुर्ग मां है जिसके 5 बेटों ने भी उसके साथ दम तोड़ दिया। अब फिलिस्तीन से आई ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक शख्स अस्पताल की खिड़की पर गमगीन मुद्रा में बैठा है। दरअसल ये शख्स अपनी मां की मौत से पहले उसे जी भर कर देख लेना चाहता है। उसकी मां कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती थी, और उस फिलिस्तीनी महिला का बेटा अपनी मां को देखने के लिए कमरे की खिड़की चढ़कर उसे निहारता था। यानी कि कोरोना सिर्फ इंसानों की ही परीक्षा नहीं ले रहा, रिश्तों की भी परीक्षा ले रहा है। नीचे और दूसरा बेटा रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो कोरोना काल ने हमें बहुत सारी नई बातें बताई हैं, बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं, और हमारी बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर कर दी हैं। ये ऐसा काल है जिसमें अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोरोना को मात इसलिए दी क्योंकि उनका परिवार, उनके दोस्त उनके साथ खड़े हुए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से तो जीत गए लेकिन अपने परिवार और अपने दोस्तों से हार गए। आदर्श स्थिति तो यह है कि कोरोना वायरस हार जाए और हमारे रिश्ते जीत जाएं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.